जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आर्या आप लोग का WTI पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक सेंटेंस के बारे में। जैसा कि एक सेंटेंस है दोस्तों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्ची घटना मतलब ऐतिहासिक कहानी है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जैसा कि हम लोग अपने घर, समाज, परिवार, सोसाइटी में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अपने घरेलू मामले में भी क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी दोस्तों ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर मजबूरी में एक काम किया गया था। मतलब महात्मा गांधी को प्रयोग किया गया था मजबूरी के नाम, मजबूरी में। ठीक है, इसीलिए एक कोट यूज करते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, आइए जानते हैं वो घटना क्या थी, कहानी क्या था, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना का बात है, उसमें एक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। जैसा कि बात करें दोस्तों तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक हम लोग अंग्रेज के क्या थे, गुलाम थे। ठीक है, उन्हीं बीच एक आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन, जिन्हें अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह घटना 1920 से 1922 तक चला था। मतलब यह आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था दोस्तों। ठीक है, मतलब 1920 से शुरू हुए थे और 1922 तक चले थे। अब इसी बीच क्या होता है कि अंग्रेज महात्मा गांधी के कुछ विचारों से समर्थन में थे और महात्मा गांधी के विचारों में कुछ असमर्थन में थे। तो उन्हीं बीच बहुत सारे राजनेता क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया। ठीक है, आंदोलन चल रहे थे, अंग्रेज क्या थे कि भारतीयों से गुस्सा होकर के राजनेताओं को अंग्रेज में जेल में उन्हें रखना शुरू कर दिए। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन। बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब दोस्तों यहाँ पर गांधी जी का विचार था क्या चीज़ कि असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों को किसी तरह से सहयोग ना करना। यानी कि जो भी भारतीय अंग्रेज़ के दफ्तर में काम करते हो, अंग्रेज़ के लिए वकीली करते हो, मतलब कि वकीली के पद पर हो अंग्रेज़ के दफ्तर में, या फिर अंग्रेज़ के सामान का प्रयोग करते हो, अंग्रेज़ की वस्तु का यूज़ करते हो, उन्हें पूरी तरह से बहिष्कार करना था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में। इसी बीच मतलब आंदोलन पूरी तरह से पीक पर थी। आंदोलन क्या थी, पूरी तरह से पीक पर थी। ये तो भी क्या होता है कि एक समय था दोस्तों, मतलब कि दिन था 4 फरवरी। 4 फरवरी को कुछ असहयोग आंदोलन के नेता 4 फरवरी को कुछ असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी नेता, ठीक है, आंदोलन का नारा लगाते हुए एक यूपी में एक स्टेशन है दोस्तों जिसका नाम है चौरी चौरा। ठीक है, यूपी में एक जगह है दोस्तों चौरी चौरा। यूपी में एक जगह है दोस्तों चौरी चौरा। उस थाना से क्रांतिकारी नारा लगाते हुए, असहयोग आंदोलन का नारा लगाते हुए जा रहे थे, तभी वहाँ के पुलिसकर्मी ने, ठीक है, उनके पीछे से क्या किया कि पथराव कर दिए। मतलब कुछ झड़प की चीख सुनाई दी। तब इसी बीच क्या होता है कि उन क्रांतिकारियों के बीच कुछ द्वेष आते हैं, लेकिन कुछ क्रांतिकारी नरम थे जिन्हें समझा बुझाकर वहीं पर बात को चाटना चाहते थे, मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि जो ये आंदोलन था या पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था। गांधी जी का कहना था कि जो आंदोलन है पूरी तरह से क्या है, अहिंसात्मक है। मतलब इसमें किसी तरह की हिंसा की बू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेज किसी तरह से फिराक में थे कि यह आंदोलन किसी तरह से एक हिंसात्मक हो जाए, ताकि उन्हें एक मौका मिले और भारतीयों को पूरी तरह से दंडित करे, पीड़ित करे, मारे पीटे। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि 4 फरवरी को कुछ असहयोग आंदोलन नेता क्या करते कि चौरी चौरा थाना से जा रहे थे आंदोलन करते हुए, तभी वहाँ से कुछ पुलिसकर्मी क्या करते, पथराव कर देते हैं। लेकिन कुछ समझाने वाले रहते हैं, समझदार होते हैं तो समझ कर चले जाते हैं। लेकिन उन्हीं बीच क्रांतिकारियों के क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने विपरीत क्या किया, विरोध में क्या किया कि पुलिसकर्मियों के जो थाने थे, चौरी चौरा थाना, उन्हें क्या किया, जला दिया। ठीक है, उनके थाने को क्या किया, जला देगा। अब थाने जला दिए, उनमें लगभग 22 पुलिसकर्मी थे। उनमें लगभग कितने, 22 पुलिसकर्मी थे, जो क्या होते कि कुछ जल भी गए थे और कुछ जल कर मतलब कि कुछ बचे हुए थे वो भाग रहे थे। तो क्रांतिकारियों ने उन्हें उठा कर भी उन्हें फेंक दिया उस थाने में, ताकि पूरी तरह से जल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है कि गांधी जी को खबर लगती है कि पूरी तरह से आंदोलन क्या हो गया, हिंसात्मक हो गया। ठीक है, अब अंग्रेज को यहाँ पर एक बहाना मिल जाती है कि किसी तरह से भारतीयों ने हिंसा तो कर दिया, अब उन्हें क्या करना है, पूरी तरह से दंडित करना है, पीड़ित करना है, मारना है। अब अंग्रेज इसी फिराक में थे और मारना भी शुरू करते हैं। तब महात्मा गांधी क्या करते हैं कि 12 फरवरी 1922 को क्या करते हैं, महात्मा गांधी 22 फरवरी 1922 को क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं,
ताकि किसी भी भारतीय को पीड़ित ना कर सके अंग्रेज, ठीक है, मतलब पीड़ित ना करे, मारे पीटे नहीं तो अंग्रेज क्या करते, पूरी बुरी तरह से भारतीयों को पीड़ित करते, मारते पीटते, उनके साथ पूरा बुरा बर्ताव करते, ठीक है। तब महात्मा गांधी का कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। आगे हम लोग बात करें दोस्तों, उसी बीच क्या होता था कि कांग्रेस का प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, ठीक है दोस्तों, मतलब कांग्रेस का प्रत्येक साल अधिवेशन यह होता था कि सभी कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे वो एक जगह बैठकर आने वाले साल का और जाने वाले साल का ब्यौरा निकालकर, मतलब उसमें क्या करते थे कि कुछ संशोधन करते थे कि अंग्रेज से हम लोग ने कितनी सफलता पाई है और कितनी सफलता पानी है, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों कि प्रत्येक साल अधिवेशन होती थी। तब सबसे पहले क्या हुआ कि उसी समय असहयोग आंदोलन के खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद 1922 में एक गया में अधिवेशन होती है, एक गया में अधिवेशन होती है। अब अधिवेशन को मतलब मीटिंग हो रहे थे। प्रत्येक मीटिंग का क्या होता है कि जितने भी हम लोग अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से जो भी मीटिंग करते हैं तो उनके एक अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी जैसे कि प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम या कार्यक्रम, कुछ भी प्रोग्राम या कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करते हैं तो उसमें कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष होते हैं। तो उसी तरह से कांग्रेस के जो अधिवेशन होता था उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो 1922 में अधिवेशन हुआ था हमारे बिहार के गया में अधिवेशन होता दोस्तों, ठीक है। उसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तभी इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हमें कांग्रेस से क्या होना चाहिए कि अलग हो जानी चाहिए, ठीक है, और हमें अपने ढंग से देश को आज़ाद करनी चाहिए। तभी उन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्वराज दल, ठीक है दोस्तों। उसका नाम क्या था, स्वराज दल। मतलब कि अगले साल 1923 में एक गठन बनाते हैं दोस्तों जिसका नाम रहता है स्वराज दल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा दोस्तों देखिए, एक स्वराज दल का गठन किया जाता है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। कौन कौन करते हैं तो यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या करते हैं, उस गठन को बनाते हैं, ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है कि कांग्रेस का तो 2 भाग में बढ़ जाते हैं। अब कितने कांग्रेस के जो नेता थे स्वराज दल में चले गए और कुछ नेता कांग्रेस के वो जेल में बंद थे, ठीक है। अब अगले साल भी क्या करनी थी कि अधिवेशन करना था। 1924 में एक अधिवेशन होता है दोस्तों जिसका नाम रहता है बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। 1924 का एक अधिवेशन 1924 में एक अधिवेशन होती है जिसे बोलते हैं बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव अधिवेशन कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो भारत के कर्नाटक में, मतलब भारत के दक्षिणी हिस्सा के कर्नाटक राज्य, ठीक है, कर्नाटक में दोस्तों यह अधिवेशन होता है बेलगांव, ठीक है। बेलगांव एक गांव था दोस्तों कर्नाटक में, वहाँ पर अधिवेशन होता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता करने के लिए कांग्रेस के सभी नेता क्या थे, सभी मतलब लगभग सभी नेता जेल के अंदर थे। तभी महात्मा गांधी से आग्रह किया गया कि आप ही क्या बनिए, कांग्रेस के अध्यक्ष बनिए, मतलब अधिवेशन के अध्यक्ष बनिए। मतलब मजबूरी के नाम पर उनको कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसीलिए हम लोग आज तक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मतलब कांग्रेस के एक नेता ने महात्मा गांधी को संबोधित करके कहा कि महात्मा गांधी अब सब लोग क्या हैं, जेल में हैं, ठीक है। मतलब कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सब क्या हैं, जेल में। अब अधिवेशन का अध्यक्षता करना है, मजबूरी के नाम पर आप ही से पैर पड़ा जा रहा है, आप ही को गोड़ पड़ा जा रहा है कि आप इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें। जिस तक आज तक मतलब वर्तमान समय तक हम लोग एक शब्द बोलते हैं, मतलब एक वाक्य का प्रयोग करते जा रहे हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। वहाँ पर यूज किया गया था महात्मा गांधी को अध्यक्षता करनी मजबूरी के नाम पर, ठीक है। मतलब मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, यहाँ पर अब क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, ठीक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।